स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय कक्षा 6 पाठ 9। पाठ का नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। यहाँ प्रश्न दिया गया है, देखिए। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आइए इसके आगे देखते हैं विकल्प क्या क्या हैं। प्रश्न है, दाल से पोषक तत्व मिलता है। कौन सा विकल्प देखिए सही है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा खनिज लवण। तो दाल से कौन सा पोषक तत्व मिलता है? प्रोटीन। ये दूसरा विकल्प सही होगा, इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। इसके बाद वाला देखते हैं अगला प्रश्न। खा है, विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है देखिए। नंबर 1 एनीमिया, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है गांठ, चौथा है दांतों में सूजन। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अर्थात विकल्प 2 सही है, इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। उत्तर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यह सही है, इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। इसके अगला देखते हैं। ब है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, यह भी सही है, इसमें आप सही का निशान लगा लेंगे। सा है, काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं हैं। ये नहीं वर्ड से ये मतलब है कि ये अर्थात नहीं है, इसका अर्थ गलत है ये। ठीक है, इस पे आप गलत का निशान लगा लेंगे। द है, पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है, अर्थात पनीर दुग्ध उत्पाद है। ठीक है, तो ये यहाँ गलत का निशान लगा, या लगा लीजिएगा आप लोग भी गलत का निशान। ठीक है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, यह सही है जो है, इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। इसके आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर आ, दाल में प्रोटीन नामक पोषक तत्व पाया जाता है, तो आ में प्रोटीन आप लोग भर लेंगे। ठीक है। बा है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, बा में ऊर्जा आप भर लेंगे। इसके आगे देखते हैं। सा है, विटामिन एवं खनिज लवण शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो यहाँ आप विभिन्न रोगों भर लीजिएगा। दा में क्या भरा जाएगा देखिए। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यहाँ आप 7 अप्रैल भर लेंगे। यह है, तैलीय खाद्य पदार्थ या तैलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए, ये भी सही है, इसमें आप नहीं का जो है भर लेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, इससे हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। उत्तर में देखिए जोड़ा बनाकर लिखा गया, स्तंभ का और स्तंभ खा है। ठीक है, का प्रोटीन है, प्रोटीन का मिलान सा से किया गया है। विभिन्न प्रकार की दालों में प्रोटीन पाया जाता है, इसमें आप मिलान कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का देखिए मिलान कहाँ है? दा वाले से है, चावल में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है। विटामिन एवं खनिज लवण ये किस में पाया जाता है? ये या से मिलान किया गया है, हरी सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण पाया जाता है। और घा, ठीक है, वसा के स्रोत हैं, क्या हैं? वनस्पति तेल। जितने भी वसा पाए जाते हैं, जो वनस्पति तेल होते हैं, जैसे डालडा वगैरह, ये सब में जो है वसा पाया जाता है। और ये देखिए, और ये क्या, अंगा। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, जिसको खून की कमी कहा जाता है, उससे आयरन की कमी हो जाती है, तो वो जो है एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, तो उस रोग को, उस स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत गंभीर है, इससे आदमी की जान भी चली जाती है, इसलिए अपने शरीर में खून मेंटेन करके रखना चाहिए, अर्थात अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं? यह प्रश्न है, इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, संतुलित आहार से हमारा अभिप्राय ऐसे भोजन से है जिसे समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल सकें, ठीक है, या विद्यमान रहते हों, तथा शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वह संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहलाता है। इसके आगे का देखते हैं। प्रश्न सा में देखिए, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। यहाँ देखिए प्रोटीन के 4 स्रोत हैं, चना, उड़द, मूंग, राजमा, पनीर, दही, अंडा, मांस, मछली। इस सब में प्रोटीन के ये बहुत ही बेहतरीन स्रोत होते हैं। इसके आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो हैं 4, गुड़, चीनी, और दूसरा है
आलू चुकंदर, तीसरा है केला और चौथा है गन्ने का रस। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर को। देखिए अगला है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और छठा है विटामिन के। ये सब 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यह है प्रश्न है स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर में क्या लिखेंगे? स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वस्थ कह सकते हैं। अतः स्वस्थ वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। इसके आगे देखते हैं। प्रश्न है भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी जिससे शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। जिसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं अर्थात असंतुलित भोजन जैसे चाट, पकौड़ी, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स आदि करते हैं तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा विकास रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है निम्नांकित खाद्य पदार्थों के चित्रों का ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे दिए गए पोषक तत्व के अंक लिखकर उनकी वर्गीकरण कीजिए। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन और खनिज, लवण, ये सब दिए गए हैं। अब इन चीज़ों में ये सब पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस सब तरीके से लिखे गए हैं। ठीक है, नंबर 8, नंबर 9 इस तरीके से लिखे गए हैं। इसको आप अलग से एक नोटबुक में लिख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है, कौन से में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कौन से विटामिन, खनिज, लवण पाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।